हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोग को लिंक्डइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो जो है किस रिगार्डिंग बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर हमने एमटीएस का फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम है, तो एमटीएस की को क्या फैसिलिटी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं, रिटायरमेंट पे क्या मिलता है, ये सारी चीज़ों पे बारीकी से आज मैं बात करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको सारा कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा एमटीएस के रिगार्डिंग कि एमटीएस की सैलरी क्या है, एक्स्ट्रा अलाउंसेज क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, उस रिगार्डिंग आज मैं बात करूँगा। तो पहले मैं सैलरी से पहले जो है मैं अलाउंसेज की बात कर लूँ कि अलाउंसेज क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम सैलरी पे आएंगे कि सैलरी कितनी बनती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है एलटीसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जैसे रेलवे में पास मिलता है क्या, इसमें भी मिलता है क्या, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम कि क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग अलाउंसेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, पहला जो अलाउंसेज है हमारा उस पर बात करते हैं। जैसे हमारा बर्थडे होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको बर्थडे गिफ्ट मिलता है। जिस मंथ में आपका बर्थडे होगा उस मंथ में जो है आपके सैलरी के साथ 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जुड़ के आएगा, यानी कि एमटीएस को जो है 5000 रुपीज़ जो है बर्थडे गिफ्ट मिलता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यह एमटीएस को नहीं, जेई, एग्जीक्यूटिव, जेपीएम मतलब डायरेक्टर लेवल तक आप चले जाओ, बर्थडे गिफ्ट सबको यहाँ सेम ही मिलता है, 5000 रुपया ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जीक्यूटिव हो तो आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एमटीएस है फिर भी 5000 रुपया है, आप एग्जीक्यूटिव है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सबको 5000 रुपया ही मिलता है। तो पहला तो गिफ्ट हो गया, बर्थडे गिफ्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस में जो है आपको 10,000 रुपया जो है पर ईयर जो है मार्च के महीने में ऐड करके आएगा, ठीक है। मार्च का महीना जैसे ही लगेगा उसमें 10,000 रुपया जो है आपको इंक्लूड करके आएगा। हाँ, ये जो है एमटीएस के लिए 10,000 रुपया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी यही रहता है 10,000, एग्जीक्यूटिव का एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, जेपीएम का अलग रहता है, तो वो पोस्ट वाइज अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ड्रेस अलाउंसेस की बात करें तो चलिए। उसके बाद आता है मोबाइल। मोबाइल के लिए दोस्तों आपको 2 ईयर पे, 2 साल पे जो है 15,000 रुपया मोबाइल खरीदने के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। 2 साल 2 ईयर पे जो है आपका जो जैसे ज्वाइन किए उस टाइम आप मोबाइल का बिल लगाए, 15,000 रुपया आपको खाते में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ केस। ब्रीफ केस के लिए आपको 2,000 रुपया दोस्तों दिया जाता है, 2,000 रुपया पर 2 ईयर पे, 2 साल पे 2,000 रुपया जो है आपको ब्रीफ केस के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप आ जाते हैं आपको कि दिवाली गिफ्ट। दिवाली के टाइम में दिवाली गिफ्ट मिलता है, जिसमें आपको जो है आपको मैं बता दूं, उस टाइम जो है आपको टोटल 12,000 रुपये, अभी मतलब स्टार्टिंग में 12,000 रुपया जो है हमें मिल रहा है, बाद में जाके कुछ बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये बढ़ता ही, अलाउंसेज हमेशा चेंज होता रहता है, ये बढ़ते रहते हैं। तो अभी जो है एमटीएस को 12,000 रुपया जो है दिवाली बोनस के रूप में मिलता है, गिफ्ट के रूप में। जो भी बोनस अलग चीज़ें होती है, गिफ्ट अलग चीज़ें होती है। बोनस अभी जो है डीएफसी में नहीं मिल रहा है, मगर प्रोविज़न है कि टोटल इनकम का 4% आपको एम्प्लॉय पे खर्चा करना है। तो अभी उस पर नया सर्कुलर आने वाला है, तो वो जब आएगा तो उस पर जो है बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा वो चीज़ें मिलेगी, ठीक। चलिए, दिवाली गिफ्ट में जो है आपको 12,000 रुपीज़ जो है आपको मिलता है। चलिए, उसके बाद आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए हर महीने आपके अकाउंट में जुड़ के 500 रुपया पर मंथ आएगा, ठीक है, 500 रुपया मोबाइल रिचार्ज के लिए। उसके अलावा एक CUG सिम मिलता है, जिसमें आप ऑल इंडिया कहीं भी बात कर सकते हैं 24 आवर, और आपको उसमें जो है 30 GB नेट भी दिया जाता है महीने के लिए। तो ये सारे जो है अलाउंसेस जो है अलग से मिलते हैं, ठीक है, डीएफसी में। चलिए, अब हम आते हैं सैलरी पे। सैलरी में क्या क्या हमको दिया जाता है। तो दोस्तों, सैलरी में जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग फॉर्म भरे हैं, तो आपको पता होगा कि एमटीएस की बेसिक यहाँ पे कितनी है। दोस्तों, यहाँ पे एमटीएस की बेसिक 16,000 रखी गई है, ठीक है। एक नॉर्मल डीए आईडीएस के लिए यहाँ पे चलता है, डीए लेके हम चलते हैं 50%, ऐसे अभी जो है यहाँ का जो 48.7% है। जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तब तक जो है 55, 56 ऊपर चला गया, 60 के आसपास चला गया होगा।
बट 50% जैसे ही होगा वैसे ही जो है हमारा जो है सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। 50% जैसे ही हमारा IDA स्केल होगा वैसे ही अलाउंसेस जो है हमारा जो उसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं 50% पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिक 16,000 रुपया है, IDA आपका जो है 50% लेता हूँ तो 8,000 रुपया आपका बनता है, IDA बनता है, मतलब DA बनता है 8,000 रुपया, ठीक है। टोटल जो है 24,000 रुपये हुए, 16,000 रुपया प्लस DA 8,000 24,000 रुपया हुआ। इसमें आपका अलाउंसेज में बास्केट अलाउंस मिलता है। बास्केट अलाउंस में जो है टोटल जो है अभी जो है 35% है, बट जैसे ही 50% आपका DA होता है उस टाइम आपका 25% उसमें ग्रोथ होगा तो 44% के आसपास। तो मैं 44% पर लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगले इसी मंथ जो है 50% हो जाना चाहिए DA, क्योंकि इसका जो है DA स्केल चलता है तो 3-3 महीने पे जो है इसका DA बढ़ता है। रेलवे में 6 महीना पे बढ़ता है, यहाँ पे 3 महीने पे बढ़ता है, ठीक है। चलिए, तो उसके हिसाब से जो बास्केट अलाउंस होगा हमारा 7,040 रुपया जो है बास्केट अलाउंस हमारा बनेगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी में आपको 500 रुपया जो है पर मंथ जो है रिचार्ज का जुड़ जाएगा। उसके बाद XYZ सिटी, जो भी सिटी में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से HRA मिलता है। तो HRA जो है आपको जैसे कि आप Z सिटी में रह रहे हैं तो 1,800, Y सिटी में रह रहे हैं तो 3,600 और XGD में रह रहे हैं तो 5,400, मगर ये जो है 50% हो जाने के बाद वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस एक नॉर्मल मैं लेकर चलता हूँ, तो अभी के हिसाब से मैं लेकर चलता हूँ। तो इस प्रकार से जब आप टोटल ऐड करते हैं तो आपकी टोटल सैलरी जो बनेगी 16,000 प्लस 8,000 आपका जो है DA हो गया आपका। उसके बाद 7,040 रुपया जो हो गया आपका जो है अलाउंसेज हो गया, जो बास्केट अलाउंसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद 500 रुपया मोबाइल का हो गया, और उसके बाद मिनिमम हम Z सिटी की बात लेके चलते हैं, 1,800 रुपया हाउस रेंट को लेकर चलते हैं। तो टोटल सैलरी आपकी बन रही है 33,340 रुपया स्टार्टिंग सैलरी। अब देखिएगा 33,340 रुपया, उसमें से 12% जो है EPF कटता है। अब देखिएगा 12% EPF करने का मतलब है कि 16,000 प्लस 8,000 जो आपका DA है, तो टोटल जो है बेसिक प्लस DA पे जो है 12% कटेगा। तो 24,000 का जब हम 12% करते हैं तो 2,880 रुपया होता है। तो जब 2,880 रुपया उसमें से माइनस कर देंगे तो 30,460 रुपया आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, ठीक है। 30,460 रुपया मतलब इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या 30,460 रुपया ही मेरे अकाउंट में आ रहा है क्या, इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और, जब हम 2,880 रुपया मेरा 2,800 आपको क्या बोलूँ 2,880 रुपया जो कट रहा है मेरा, तो उतना सरकार भी दे रही है। मतलब टोटल जो है 2,856 और एक 5,700 लगभग 5,760 रुपये क्या बोलते 60 रुपये के आसपास जो आपका EPF मतलब हर मंथ आपका जमा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका NPS मैंने बताया था कि DFC जो है अपने तरफ से देती है 10%। तो NPS जो है आपका जो है 24,000 का 10% मतलब 2,400 रुपया जो है पर मंथ स्टार्टिंग का जो है आपका 2,400 रुपया NPS जमा होगा। तो टोटल ओवरऑल देखिएगा कि NPS और EPF मिला के जो है 8,160 रुपया पर मंथ आपका जमा हो रहा है, ठीक है। 8,100 मतलब 8,160 रुपया पर मंथ आपका जमा हो रहा है। 30,460 रुपया आपके अकाउंट में आ रहा है, जिसमें नाइट अलाउंस ऐड नहीं है। यदि आप समझिए MTS में 4 डिपार्टमेंट है, एक तो है आपका ऑपरेटिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा है आपका सिविल और चौथा है SNT। आप समझिएगा यदि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं तो यदि आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी का कुछ बैलेंस बनता है। यदि महीने का आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आप लेके चलिए 1,800 से लेकर 2,000 रुपया जो है पर मंथ आपका जो है नाइट अलाउंस बन जाएगा, ठीक है। आपका किसी मंथ 1,500 भी होता है, ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि हर मंथ आपका जो है 2,000 रुपया ही होगा, ठीक है। कभी कभी 2,000 से ज़्यादा भी होता है, 2,400-2,500 भी हो जाता है। तो एक एवरेज में लेके चल रहा हूँ कि 2,000 रुपया आप लेकर उसको चलो। तो 2,000 रुपया वो भी ऐड कर लो तो 30,460 रुपया हो, 2,000 रुपया आपका जो हो गया नाइट का हो गया, तो 32,460 रुपया मतलब ये हुआ, ठीक है। कभी NH आता है तो NH का भी पैसा मिलता है, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें हैं जब मतलब जो मतलब प्रॉपर आपके अकाउंट में इतना पैसा आएंगे। अब होता क्या है कि यदि आप समझने वाली बात है कि सबसे बड़ी बात कि DFC में जो है MTS कम है, तो आपको हो सकता है कि कभी 8 घंटे के अलावा 12 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़े। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आप हैं 8 घंटे के अलावा 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 4 घंटे की OT बनती है। तो OT कितना बनता है, तो स्टार्टिंग का 12 घंटा
जैसे कि आपने 3 दिन ड्यूटी की, 4-4 घंटे एक्स्ट्रा किया, तो 12 घंटे का पर घंटा 200 रुपये के आसपास बनता है, ठीक है। मतलब एक दिन का आपका स्टार्टिंग का 3 दिन कर रहे हैं, 4 से 12 घंटा, तो 2400 रुपये के आसपास बनेगा, ठीक है। बट जैसे ही 12 घंटा के बाद जाते हैं, जैसे कि आपका चौथा दिन आप 12 घंटा कर रहे हैं, मतलब एक महीने में मान लीजिए आपने 10-12 घंटा किया, तो 10 चौक 40 घंटे बने। तो स्टार्टिंग के 12 घंटे की पैसे कितने हुए? 2400 रुपये बन गए। और बाद के जो मतलब आपके बचे उधर कितने, 28 घंटे, तो उसके पैसे लगभग जो बनेंगे आपको 260 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें कि एक एवरेज जब लेके चलिएगा कि एक दिन का 4 घंटे का कितना बन रहा है, तो 1000 प्लस के आसपास जाता है, मतलब 1000 रुपये आप लेके चलो एवरेज, ठीक है। कि आपने एक दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी की, एक दिन 4 घंटे एक्स्ट्रा किया, तो 1000 रुपये आपके बन गए। इससे क्या पता चला कि यदि आपने महीने में 5 या 6 दिन भी ओटी बना लिया, 6 दिन और 4-4 घंटे कर लिया, इसका मतलब है 6000 रुपये आपका वो बन गया। तो वो पैसा मैं नहीं लेकर चल रहा हूँ, वो पैसा मैं इसमें नहीं लेकर चल रहा हूँ। आपको सिर्फ मैंने बताया जो सैलरी आपको बन रही है 100, और नाइट अलाउंस जो मिल रहा है 100 मिला के आपको 32,460 रुपये मैंने बताया। सब कट कटा के आपके अकाउंट में स्टार्टिंग की सैलरी इतनी आ जाएगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, उस चीज़ को लेकर चलिएगा। दूसरा, ये तो ऑपरेटिंग वाली की बात रह गई। अब हम चलते हैं सिविल में। सिविल में क्या होता है कि हमेशा जो भी एमटीएस है उनका 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक जो है लोग टीएडीए कमाते हैं। अब टीएडीए का क्या प्रोसेस है ये भी समझ लें जब टीएडीए पे बात आया, क्योंकि एसएनटी का भी टीएडीए बनता है, ऑपरेटिंग का भी बनता है, सिविल का भी बनता है और इलेक्ट्रिकल का भी बनता है। तो टीएडीए का क्या प्रोसेस है ये समझ लेते हैं। टीएडीए का ये प्रोसेस है दोस्तों कि आप यदि आप एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के बारे में आप लोग समझ रहे हैं कि एक्स सिटी जो है सबसे पॉपुलर सिटी होगी, जो अच्छी सिटी है, वहाँ पे यदि आप हैं ड्यूटी कर रहे हैं, 8 किलोमीटर के बाद, यानी कि आपका जो हेडक्वार्टर है उससे 8 किलोमीटर के बाद जैसे ही आप जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो वहाँ जो है एक्स सिटी में एक दिन के रूम का मिलता है 2000 प्लस जीएसटी। एक दिन के रूम का मिलता है, ठीक है, एक दिन के रूम का 2000 प्लस जीएसटी मिलता है। एक दिन का जो आपको डीए मिलता है 700 रुपया, मतलब खाने के लिए मिलता है। और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है हमारा, आने जाने का खर्चा, जिस चीज़ से भी आप गए हो, बाई ट्रेन गए हो, बाई बस गए हो, उस चीज़ का भाड़ा आप लगाइए। और बाई रोड गए हो, मतलब बाई रोड गए हो बाइक से, अपनी बाइक से, तो पर्सनल बाइक से गए हो, तो 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसका जो है टीए मिलता है। तो आप समझिए, यदि आप मान लीजिए कि आप सिविल डिपार्टमेंट में हैं, 5 दिन के लिए अपने हेडक्वार्टर से बाहर आप ड्यूटी करने के लिए दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी करने के लिए गए हैं, तो आप समझिए कि एक्स सिटी में है तो कितना पैसा बन जाएगा। मतलब एक दिन का प्रॉपर लेके चलिए कि 3,032 रुपये एक दिन का आपका एक्स सिटी में बन जाएगा। वाई सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बनता है 1500 प्लस जीएसटी बनता है, समझ रहे हैं। उसके बाद यदि जेड सिटी की बात करते हैं तो 1000 रुपये प्लस जीएसटी बनता है। उसके साथ आपका डीए 700 रुपये इंक्लूड है, टीए इंक्लूड, मतलब आप जेड सिटी में ही लेके चलो, जहाँ पे नॉर्मल मतलब कि जो गांव टाइप का इलाका है वहाँ पे लेके चलो। आप 8 किलोमीटर के बाद आप जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, और 2-3 दिन 4 दिन ड्यूटी आप वहाँ पे करते हैं, तो आपको 2000 रुपया मिनिमम पर डे बनेगा ही बनेगा। इस चीज़ को लेके चलिए। तो ये सब चीज़ें जो है एक्स्ट्रा है, ये जो है वेतन के अलावा ये होता ही होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको महीने दिन के लिए हो सकता है अपने हेडक्वार्टर से बाहर दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी लग जाए, तो उस टाइम क्या होता है कि एक महीने में 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं। ये चीज़ें हैं। फिर भी मैं उस चीज़ को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो पेमेंट है वो अलग है, और ये चीज़ें हैं आपको अलग है, ठीक है। इसमें आपको एसएनटी डिपार्टमेंट में हो, या सिविल डिपार्टमेंट में, या इलेक्ट्रिकल में, या ऑपरेटिंग में, हर जगह जो है आपको जो है ये देखने को मिलेगा। कहीं कहीं किसी स्टेशन पे नहीं भी मिलता है, बट जो भी है मतलब मिलता है, जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कि आपने कहा कि क्या सर रेलवे की तरह इसमें पास मिलता है क्या। तो देखिए, रेलवे में पास कहने के लिए है कि हाँ पास मिलता है, पास मिलता है। जब आपको फैमिली को लेकर जाना पड़ेगा तो टिकट कटाना ही पड़ता है, खुद का मतलब सिर पर रहता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है भाई पास की जगह। तो यहाँ पे मिलता है एलटीसी। एलटीसी कहने का मतलब आप जो है अपने फैमिली में, जैसे कि आप हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके वाइफ हो गए, ये सारा फैमिली होता है। भाई कहिएगा, भाई फैमिली में नहीं आता है। तो
इतने माता पिता, आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, इतने आदमी का थर्ड एसी का जो है आने जाने का किराया डीएफसी देती है। आने जाने का किराया जो भी खर्चा आपका होगा, आप थर्ड एसी बाई ट्रेन जाते हैं तो उसका खर्चा, या बाई बस भी जाते हैं तो उसका भी खर्चा आपको थर्ड एसी के हिसाब से दिया जाएगा। आप जहां से हेडक्वार्टर से लेकर और आपके इंड मतलब घर तक पहुंचने में जो भी खर्चा होता है आने और जाने में, ये सारा खर्चा डीएफसी के द्वारा साल में एक बार दिया जाता है। अब 2 साल पे जो है ऑल इंडिया दिया जाता है, मतलब 2 साल में जो है एक बार आप ऑल इंडिया जा सकते हैं घूमने। ऑल इंडिया कहने का मतलब आपको जैसे जम्मू कश्मीर जाने का मन है, आपको अंडमान निकोबार जाने का मन है, मतलब ऐसे जगह मतलब जहाँ पे आपको इच्छा है घूमने की तो वहाँ जाए घूमें। आपको सारा जो पैसा जो है वहाँ का खर्चा जो है आपको डीएफसी देगी। अब उसमें डीएफसी होटल का खर्चा नहीं देगी, आप ये समझिएगा। आने और जाने का खर्चा देती है, होटल का खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई पास की जगह बात की, हाँ कि पास की जगह हमको क्या मिलता है, एलटीसी मिलता है, एलटीसी में थर्ड एसी का मिलता है, हाँ, और 2 साल पे ऑल इंडिया मिलेगा, पर ईयर जो है आपको होम का मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ फ्लाइट का मिलता है, जैसे आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो वहाँ फ्लाइट का मिलता है, आपको जो है नागालैंड जाना है तो वहाँ फ्लाइट का मिलता है। बहुत ऐसे जगह है, 7-8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको फ्लाइट का पैसा दिया जाता है। जहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेन से नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे फ्लाइट का मतलब कि जो है ए दिया जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं सारे के सारे मतलब कि आपको दिए जाते हैं। चलिए, इसके बाद आपको क्या और मिलता है, तो इसमें और क्या मिलता है देखिए, इसमें आपको मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस नहीं कर सकते, मेडिकल बेनिफिट कर सकते हैं। कि मेडिकल बेनिफिट में जैसे कि आपका, आपके परिवार का, आपका परिवार में फिर से वही मैं बता रहा हूँ, आपके माता पिता, ये रेलवे में नहीं मिलता है। माता पिता को आप ये सोचते होइएगा कि रेलवे में माता पिता को मेडिकल मिलता है, तो पिता को नहीं मिलता है, सिर्फ माँ को मिलता है, वो भी बहुत प्रोसेस है उसका लेंदी वाला। चलिए, यहाँ पे आपके माता पिता, आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, इतने लोगों को जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और भी बढ़िया फैसिलिटी। जैसे आप इंडोर में एडमिट होते हैं तो आप भारत के किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, वहाँ और हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए, डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप वहाँ से जितना बिल बनता है उसका टोटल पैसा आपको दिया जाएगा। आपका रहेगा तो 100%, आपकी के माता पिता का रहेगा तो 80% दिया जाता है, ठीक है। आपके बच्चे का 100% रहेगा, आपकी वाइफ का 100% रहेगा इंडोर में। आउटडोर में आप जो भी चेकअप करवाते हैं उसका सारा पैसा आपको दिया जाएगा। आउटडोर में आपको सिर्फ और सिर्फ दवा का पैसा नहीं दिया जाएगा। आउटडोर में जैसे आपने एक्सरे करवाया है, अल्ट्रासाउंड, जो भी मतलब ब्रेन चेक करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, पेशाब टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट, मतलब जो भी टेस्टें हैं उस सब का पैसा आपको दिया जाता है। तो ये सब सारी फैसिलिटी है, और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। कहने का मतलब जैसे जैसे आपका बेसिक चेंज होगा वैसे वैसे पेमेंट चेंज होगा, वैसे वैसे जैसे ही 50% ये बढ़ेगा तो फिर से आपका जो है सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। हाँ, दूसरा क्या, एक और कैंडिडेट का ये था कि सर 8 पे कमीशन क्या डीएफसी में लगेगा, तो बिल्कुल 8 पे कमीशन लगेगा, बट 8 पे कमीशन यहाँ 1 साल लेट लगेगा। कहने का मतलब जब आप 26 में यदि इंडियन रेलवे का लगेगा तो हमारा 27 में लगेगा, 1 साल लेट अपना लगता है। जैसे 2017 में अपना जो है पहला जो है ये जो 7th पे कमीशन 2017 में लगा था, तो इसके बाद 27 में 10 साल बाद लगता है। उनका 2016 में लगा था, हमारा 2017 में लगा था, तो अपना जो है 27 में लगेगा। तो उसके बाद सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फिर पेमेंट आप समझ सकते हैं, जो अभी इतना पेमेंट है तो उस टाइम कितना पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है, सारा चीज़ मैंने बताया है। शायद कुछ पॉइंट यदि छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में सारी चीज़ों को बताऊं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू, बाय।